अच्छा बच्चों, अब हम क्या पढ़ लेते हैं। अब हम डिफरेंट इक्वेशन ले लेते हैं पैराबोला की, और हम बताते हैं कि ये वाला पैराबोला कौन सा है, ये वाला पैराबोला कौन सा है, और ये वाला कौन सा है। अब देखो, ये पहला मैंने एक एग्जांपल ली है। ये हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ पैराबोला हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो ये माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब है कि ये फोर्थ वाला हमारे पास पैराबोला बन रहा है, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -16y वो -4ay के इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पैराबोला बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो यूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। अच्छा, अब अगला ले लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो हम देखेंगे वाई स्क्वायर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। वाई स्क्वायर एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। हमारे पास ये पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसका मतलब है ये पहले वाला ग्राफ है, और इसका ग्राफ हमने रफ जो बताना है वो यूँ करके बनेगा, यूँ करके, ठीक है, कि राइट साइड पे इसका मुँह खुल रहा है। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव ये है। इसका मतलब है ये वाई एक्सिस के ऊपर पैराबोला बनेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो इसका क्या बनेगा, ये वाई एक्सिस में बना और ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा पैराबोला। ठीक है, रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। फिर अगला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। इसका मतलब है ये और ये सेम है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका पैराबोला बनेगा, और इसकी डायरेक्शन किस साइड पे होगी, लेफ़्ट साइड पे होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1 ये वाला बनेगा, और इसमें हमारे पास रफ एस्टिमेट ऊपर की तरफ लगाएंगे, और इसमें हम क्या लगाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास यूँ करके बनेगा। ये रफ एस्टिमेट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि हमें फोकस का फिर आसानी से पता चल जाएगा, हमें वर्टिस का पता चल जाएगा, हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का आसानी से पता चल जाएगा, और एक्सिस का पता चल जाएगा। जब हमारे पास ये एक रफ सी पिक माइंड में होगी, तो फिर हमें ये बाकी चीज़ें बतानी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये मैंने आप लोग को इसलिए बताया। अब हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम कौन सा कर लेते हैं, ये पहला वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब हमें तो पता चल गया ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, ये फोर्थ वाला है। कौन सा वाला है, फोर्थ वाला है। लेकिन चलो अब हम इसे क्या कहते हैं, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के इक्वल है, माइनस माइनस के इक्वल है, वाई के, तो 4a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल। 4a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 4 आ गई। अब हमारे पास अगर a की वैल्यू आ गई है, तो फिर हमारे पास बाकी चीज़ें निकालना कौन मुश्किल है। फोकस हमारे पास 0 -a के इक्वल है। फोकस किसके इक्वल है, वही हम समरी वाले टेबल से निकाल, 0 -a के इक्वल है, तो हम लिखेंगे 0 -4। फोकस हमारा आ गया। वर्टिस हमारे पास क्या है, 0 0 है इसका, तो हम लिख देंगे वर्टिस हमारे पास क्या है, 0 0। उसके बाद हमारे पास एक्सिस है, तो हमें पता है इसका एक्सिस क्या होना है, इसका एक्सिस, क्योंकि ये इस तरह करके बन रहा है ग्राफ, तो इसका एक्सिस हमारे पास क्या होना है, एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम बता देंगे, क्या बता देंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो हमारे पास y इज इक्वल टू ए है, तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4। तो ये देख लें, हमने ये बना इक्वेशन हमारे पास है, उसके बाद हम फोकस बता दिया, वर्टिस बता दिया, एक्सिस बता दिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दिया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको रफ प्लॉट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको नीट करके प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है। तो अब हमें फोकस को प्लॉट करना है, वो 0 और -4। तो 0 और -4 कहाँ पे आ रहा है, 0 और -4 ये बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, फोकस बन गया। वर्टिस हमारे पास 0 0 है, और बस अगर हमारे पास फोकस और वर्टिस आ जाए तो फिर हम पैराबोला बना सकते हैं। ये हमने पैराबोला बना लिया।
ज़ीरो और -4 बच्चों ये वाला तो नहीं बनेगा, ये तो -4 और ज़ीरो ये वाला नहीं बनेगा, बल्कि हम इसको दोबारा बना लेते हैं, मिस्टेक होगी। अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्योंकि हमारे पास इस तरह का बनना चाहिए था, और ये अगर हमारे पास ओरिजिन है तो ये ज़ीरो, एक्स का ज़ीरो और वाई का -4, तो वाई का -4 तो यहाँ पे नीचे आएगा। एफ हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ज़ीरो और -4। ये हमारा फोकस बन गया। वर्टिस हमारे पास ये 0 0 बन गया। तो अब हम इसको कर लेते हैं प्लॉट। सही है बच्चों। और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्सिस हमारे पास ये वाकई एक्स एक्सिस हमारे पास एक्सिस इज इक्वल टू, और इक्वेशन ऑफ रेक्टिस अगर हमें बनानी है तो हम बना लेते हैं। ये 1 2 3 और यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ रेक्टिस बन जाएगी, और उसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से होगा, आप लोग देख लो।